नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, मौजूदा समय में अगर भारत का युद्ध चीन या पाकिस्तान के साथ होता है तो हमारा दुश्मन देश सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले वो हमारे अटैक करने वाले हथियारों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे वह हमारे एयरफोर्स के फाइटर जेट हो या फिर हमारी थल सेना के हथियारों के डिपो, और उसके साथ साथ हमारी नेवी के डिस्ट्रॉयर या हमारी सबमरीन, ताकि भारत जवाबी कार्रवाई न कर पाए। और ऐसी स्थिति में युद्ध के समय इन हथियारों को बचाए रखना किसी भी देश के पास बहुत बड़ी चुनौती होती है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर चीन या पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है और हम उस हमले का जवाब नहीं दे पाते तो हमारे इन खतरनाक हथियारों का क्या काम? दोस्तों, एक देश इसी चीज से मजबूत नहीं होता कि उसके पास खतरनाक हथियार है, बल्कि इस चीज से होता है कि उन हथियारों को कि वह कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। और आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर चीन और अमेरिका दोनों हैरान हो गए हैं। और पाकिस्तान की क्या हालत है उसे तो पूछे ही मत। दोस्तों, आपको पता ही होगा, चीन हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है और अपने साथ साथ पाकिस्तान की नेवी को भी मजबूत करने में लगा हुआ है, ताकि वह दोनों ही देश भारत को समुद्र में घेर सके। लेकिन दोस्तों, भारत की भी नेवी वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट नेवी में से एक है और कोई भी देश भारत की नेवी को हल्के में नहीं ले सकता, चाहे वह चीन क्यों ना हो। आज हम जिस डीआरडीओ के प्रोजेक्ट की बात करेंगे वह प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना से जुड़ा हुआ है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वर्षा। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के आने के कारण भारतीय नौसेना की अटैकिंग क्षमता में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत हम अपनी सबमरीन्स को दुश्मन की नजरों से बचा के रख सकते हैं। दोस्तों, पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में आखिरकार ये वर्षा प्रोजेक्ट है क्या और इसके इस्तेमाल से हमारी नेवी को कैसे फायदा पहुंच सकता है। बस आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे इस प्रोजेक्ट को सिर्फ विशाखापट्टनम में क्यों बनाया जा रहा है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में मैं आपको जो बताऊंगा वह पब्लिक डोमेन में जानकारी दी गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम भारत की सुरक्षा से जुड़े अहम जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत चीन के खिलाफ इस समय एक से एक बढ़िया हथियार विकसित कर रहा है, चाहे वह थल सेना के लिए हो, चाहे वह वायुसेना के लिए या फिर हमारी भारतीय नौसेना के लिए। तीनों ही सेनाओं के लिए भारत के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं और नए नए हथियार चीन के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्षा को देखकर अमेरिका भी भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ काम ही ऐसे कर रहा है। दोस्तों, भारत के परमाणु हथियारों पर अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में भारत की सुपर सीक्रेट बेस की चर्चा की गई थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि ये सीक्रेट बेस विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबल्ली के इलाके में तैयार किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम आईएनएस वर्षा है। और दोस्तों, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है और ये सारी तैयारी चीन की नौसेना के खिलाफ हो रही है, क्योंकि चीन अपनी नौसेना को हिंद महासागर में मजबूत करने में लगा हुआ है और भारत इसी का जवाब देने के लिए प्रोजेक्ट आईएनएस वर्षा पर काम कर रहा है। 2022 में भारतीय नौसेना ने इस प्रोजेक्ट के संबंधित निर्माण कार्य के लिए EOI जारी किया था। ये एक प्रोजेक्ट की निवेदन की शुरुआती प्रक्रिया होती है। ये एक अंडरग्राउंड बेस हो रहा है, आप इसे एक तरह की गुफा भी कह सकते हैं, जहां पर भारत के परमाणु हथियार तैयार हो रहे हैं। वैसे तो भारत के अंडरग्राउंड बेस के बारे में जानकारी सामने आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत की परमाणु पनडुब्बियों के बेस के बारे में पता चलने से चीन और पाकिस्तान खौफ में है। दोस्तों, आईएनएस वर्षा प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद भारत की नौसेना ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया। दोस्तों, कुछ साल पहले कुछ खबरें निकल कर आई थी कि चीन की नेवी ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बना लिए हैं और वहीं से चीन अपनी पनडुब्बियों को संचालित करता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय भी विशाखापट्टनम में है। बताया जाता है कि भारत के 50 से ज्यादा शिप यहीं से संचालित होते हैं। और दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्षा के तहत इस अंडरग्राउंड बेस को नहीं देख पाएगा चीन और पाकिस्तान, और इसका सीधा सीधा फायदा हमारी भारतीय नौसेना को होगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना में सबसे महत्वपूर्ण परमाणु पनडुब्बी होती है और इनके बारे में सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है, ताकि दुश्मन देश को इन पनडुब्बियों के बारे में पता ना चल पाए। और इन पनडुब्बियों को सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन की सैटेलाइट से होता है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देश ये पता लगाने में सक्षम हो जाता है कि हमारी पनडुब्बी कहां से संचालित हो रही है। लेकिन परमाणु पनडुब्बी जो होती है वो पानी के भीतर कई महीनों तक रह सकती है। ऐसे में परमाणु पनडुब्बियों को पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही परमाणु पनडुब्बी 2 महीने या 3 महीने के बाद जब पोर्ट पे आती है तो इन्हें सैटेलाइट के जरिए ट्रैक किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि परमाणु पनडुब्बी की गोपनीयता खत्म हो जाएगी और युद्ध में कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता उनकी परमाणु पनडुब्बियों का पता दुश्मन देश को पता चले। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत को अंडरग्राउंड बेस नेवल की जरूरत महसूस हुई और यही कारण था कि प्रोजेक्ट वर्षा शुरू किया गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है हमारे प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में? प्लीज कमेंट के जरिए अपने विचार बताना। और आपको क्या लगता है कि भारत को ऐसे प्रोजेक्ट और करने चाहिए ताकि दुश्मन देश से हम अपने खतरनाक हथियारों को छुपाने में कामयाब रहें और जरूरत पड़ने पर इन हथियारों का भरपूर
जरूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।